जय श्री राम। प्रिय साथियों, हम अपने चैनल के माध्यम से निरंतर भगवान के अद्भुत भक्तों की कथा कहते आ रहे हैं। कथा का स्रोत चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन कथा का सार एक ही है कि भगवान की भक्ति सकल सुखों की खान है। तो आइए कथा के क्रम में आज हम आपको ऐसी ही एक कथा कहने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक और पूरी सुनिए। बहुत साल पहले की घटना है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा कि चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। उसके बाद वह घर से निकलकर ऐसे ही भटकने लगा और भटकते भटकते एक संत के आश्रम में जा पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि संत महाराज गुरुजी एक हैं और उनके शिष्य हैं, पर शिष्य भी कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा करते हैं। उसने सोचा कि यह स्थान बढ़िया है, यहाँ कोई काम धाम तो है नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर उनसे पूछा कि गुरुजी, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? संत महाराज बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर वह बोला कि महाराज, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ कोई काम करना भी नहीं है, बस पूजा ही करनी होगी। आनंद ने कहा, ठीक है महाराज, मैं वह तो कर ही लूँगा। अब आनंद संत के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु की भक्ति के भजन करते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा, आज तो एकादशी है और तुम्हारा भी उपवास रहेगा। आनंद ने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन भी नहीं देख पाएंगे। हम उपवास नहीं कर सकते। हमें तो बहुत भूख लगती है, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम उपवास ना करो, पर खाना भी तुम्हारे लिए और कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। अब मरता क्या ना करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना और नदी के उस पार जाकर के रसोई बना लो। आनंद ने कहा, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी आदि लेकर के आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। अब लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ, आओ मेरे प्रभु जी भोग लगाओ, श्री राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर कोई ना आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लगी है और राम जी हैं कि आ ही नहीं रहे। भोला मानस था, जानता ही नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना भी जरूरी है। फिर उसने कहा,
देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु जी, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है। सबको एकादशी है, खाना हो तो यही भोग खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। फिर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला प्रभु, मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना। पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी भी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए। प्रसाद ग्रहण करके वह अंतर्ध्यान हो गए। अब अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग और आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और मन में सोचा कि ये तो भूख के मारे बावला है। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर से गुहार लगाई कि प्रभु श्री राम आइए, माता सीता आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा ही आनंद आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर के आ गए। आनंद को यह देख करके चक्कर आ गया कि यह क्या हुआ। एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का भोजन बनाया तो पूरा खानदान ही आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर आनंद ने सबके लिए भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही सही, पर उसकी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले उसने फिर गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज और भी ज़्यादा देना होगा। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं, देखना पड़ेगा। भंडारी से कहा इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और उसके पीछे छुपकर देखने के लिए चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाऊंगा। और उसने फिर टेर लगाई कि प्रभु श्री राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। भक्त ठहरा, भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना बनाया ही नहीं। प्रभु ने पूछा भाई क्यों? बोला मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गईं। उसके इस मासूम उत्तर से सभी का मन मुग्ध हो गया। लक्ष्मण जी बोले प्रभु जी अब क्या करें? फिर प्रभु श्री राम बोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने लकड़ियां उठाईं, माता सीता आटा गूंथने लगीं। भक्त यह सब एक तरफ बैठ करके देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थीं तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने के लिए आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। फिर उन्होंने पूछा कि
कि बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया। बोला अच्छा किया गुरुजी आप भी आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले बेटा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और इस अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करते हैं प्रभु और मुझे भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह तो बड़ी मुसीबत है। उसने प्रभु से कहा कि प्रभु आप गुरुजी को दिख क्यों नहीं रहे हैं। प्रभु बोले मैं उन्हें ही दिख सकता हूं। आनंद बोला वह क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए मैं उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे कि यह सत्य है, मैंने सब कुछ पाया पर आनंद तुम्हारी तरह सरलता नहीं पा सका। और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई और अपने भक्तों को दर्शन दे करके सभी को अपने धाम की प्राप्ति कराई। जय श्री राम।